आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन कामयाब बनाने के लिए सफबंदी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद मैदान में आ गए। इसहाक डार और आज़म नसीर तारड़ की बिलावल भुट्टो को उनके चेंबर में ब्रीफिंग। पार्लिमानी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह और नवीद कमर भी बिलावल भुट्टो से मिले, आईनी तरमीम पर मुशावरत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए ख्वाजा आसिफ और स्पीकर पंजाब असम्बली चेंबर में पहुंच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और IG इस्लामाबाद भी मौजूद। वफाकी काबीना का इजलास भी कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। इस हाथ दे उस हाथ ले, आईनी इस्लाहात पैकेज के हक में वोट देने के लिए JUI ने मुतालबात की फहरिस्त हुकूमत को पेश कर दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी, वक्फ इमलाक बिल वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत को सूदी बैंकारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का भी कह दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की मजलिस आमला का इजलास भी तलब कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने आईनी मुसविदा मिलने की तस्दीक कर दी। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए वफाकी वज़रा की भाग दौड़ जारी। ख्वाजा आसिफ का आईनी तरमीमी बिल आज ही लाने का दावा। कहा, हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद पूरी है, उम्मीद है मौलाना वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आईनी तरमीम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। काजी फायज ईसा को तौसी देने की बात दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ इसहाक डार और आज़म नसीर तारड़ की स्पीकर और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकातें। मीडिया के सवालात पर इसहाक डार का आईनी मुसविदे से लाइल्मी का इजहार। बॉल वजीर कानून के कोर्ट में फेंक दी। आज़म नसीर तारड़ ने कहा, कमेटी इजाजत देगी तो आपको सब कुछ बता देंगे। पार्लिमानी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह को भी अच्छी खबर के लिए पुरुमीद देखा गया। कहते हैं, उम्मीद है मौलाना मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जाती उमरा से इस्लामाबाद रवाना। नवाज शरीफ आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली में आज अदलिया के हवाले से आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। मौलाना साहब, मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान एक्सटेंशन के खिलाफ अपने मौकिफ पर कायम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का दावा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए। हाई कोर्ट जजेस की रोटेशन से अदलिया पर कदगन लगेगी। जज की राय के बगैर ट्रांसफर नामुनासिब है। आईनी तरमीम का मुसविदा सामने आने पर ही कोई फैसला करेंगे। PTI का कोई रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं डालेगा। अपने अरकान पार्लियामेंट को दी गई हिदायत की कॉपी स्पीकर ऑफिस में भी जमा करा दी। अहम कानून साजी से पहले सूरत हाल पल पल तब्दील। कौमी असम्बली और वफाकी काबीना के बाद सेनेट इजलास का वक्त भी बदल गया। सेनेट का 4 बजे तलब किया गया इजलास शाम 7 बजे शुरू होगा। नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ की अरकानी कौमी असम्बली को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की भी अरकान को ऐवान में हाजिर रहने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की भी तमाम सेनेटर्स और अरकानी कौमी असम्बली को सेशन में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। स्टेबिलिटी की जरूरत है। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आईनी तरमीम जरूरी है तो होनी चाहिए। बड़े मकसद के लिए MQM आईनी तरमीम को सपोर्ट कर सकती है। मुतहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की 365 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान को कुछ चीजों पर इख्तिलाफ है, बाकी तमाम उमूर पर अंडरस्टैंडिंग है। आईनी और सियासी बहरान को खत्म किए बगैर इसी तरह मुल्क नहीं चल सकता। अदालती फैसले से हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पर असर नहीं पड़ेगा। सराय आलमगीर से MNA चौधरी इलियास को बेटे समेत अगवा कर लिया गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। उमर अयूब ने ट्वीट किया, MNA चौधरी इलियास ताहाल लापता हैं, जबकि उनके बेटे को छोड़ दिया गया। लापता MNA की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो सुप्रीम कोर्ट की जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़कर 68 साल हो जाएगी। हाई कोर्ट जजेस की उम्र 62 से 65 साल करने की तजवीज़।
तरमीम मंजूर होने पर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 26 अक्टूबर 2027 तक अपने ओहदे पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 तक बतौर जज तैनात रहेंगे। हुकूमत के 2/3 अक्सरियत के दावे को बड़ा झटका। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान करार। मखसूस नशिस्तों पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने इलेक्शन कमीशन का इब्हाम दूर कर दिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वजाहत, लिखा, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इंतखाबी इदारा खुद बैरिस्टर गोहर को पीटीआई चेयरमैन तस्लीम कर चुका, अब अपने मौकिफ से फिर नहीं सकता। फैसले का इत्तलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा धमकी कबूल नहीं करेगा। जराए इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, कहा, आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की ताखीर का जिम्मेदार नहीं। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि बैरिस्टर गोहर को पीटीआई चेयरमैन तस्लीम किया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला अभी ज़ेरे गौर है। कानूनी और आईनी माहिरीन का इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद का मशवरा। 365 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत लगे या दुरुस्त मानना ही पड़ेगा। अदालत ने फैसले में लिखा था कि इब्हाम है तो रुजू कर सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कवर दिलशाद बोले, अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं रहा, फौरी नोटिस जारी करना पड़ेगा। बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर लिया तो वजाहत किस चीज की मांग रहे हैं? हुकूमत जो 2/3 अक्सरियत का दावा कर रही थी वो आज खत्म हो गया। वफाकी हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे महंगा कर्ज ले लिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $60 करोड़ का कर्ज 11% शरह सूद पर लिया गया। जराये के मुताबिक दोस्त ममालिक से मजीद कर्ज के हुसूल में नाकामी पर मुआहिदा किया गया। $30 करोड़ LNG की फराहमी के लिए और $30 करोड़ सिंडिकेट फाइनेंसिंग के लिए हासिल किए गए। शहबाज सरकार की किफायत शियारी को ना, शाह खर्चियों को हाँ। वजीरों और मशीरों को नवाजने के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरियों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। हर पार्लिमानी सेक्रेटरी को गाड़ी, दफ्तर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ देने का ऐलान। शहबाज सरकार की शाह खर्चियों की वजह से किफायत शियारी कमेटी और राइट साइजिंग कमेटियां गैर मौसर। हुकूमत की टेढ़ी चाल पर माहिर मुआशियात कैसर बंगाली भी राइट साइजिंग कमेटी से अलग हो चुके। अपर-दीन में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से हादसा, मां 3 बच्चों समेत दरिया में गिर गई। तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेयरलिफ्ट सैलाब में राब्ता पुल बह जाने पर नस्ब की गई थी। मकामी अफराद का पुल तामीर करने का मुतालबा। साइकिल चलाएं, जिंदगी बचाएं। कराची में कैंसर से मुतल्लिक आगाही के लिए साइकिल रेस। बच्चों समेत 400 से ज्यादा साइकिलिस्ट की शिरकत। बच्चों में कैंसर से मुतल्लिक पैदा होने वाली बीमारियों से मुतल्लिक आगाही भी दी गई। और पेरिस में नुसरत फतेह अली खान की गुमशुदा एल्बम चेन ऑफ लाइट का प्रीमियर। लेजेंड गुलकार और कव्वाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए शामी मौसीकी का भी एहतमाम। 1990 में पीटर गैब्रियल के रियल वर्ल्ड स्टूडियो में तैयार की गई एल्बम 20 सितंबर को आलमी सतह पर रिलीज की जाएगी।